दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपको पूर्व धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से कैसे बाहर निकलना है। देखिए जो पूर्व धारणाएँ जो होती हैं, पूर्वाग्रस्त होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो है विकास के लिए सबसे बड़ी अवरोधक का काम करती है। यानी कि उसके विकास को रोक देती है। उसके मेंटल को जो मानसिक विकास है, वो व्यक्ति सोच नहीं पाता है। कुछ करने के लिए भी सोचता है तो मतलब वो पूर्व धारणाओं से ग्रसित हो जाता है। और पूर्व धारणाएँ क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 2011 में सचिन तेंदुलकर ने क्या वनडे में 200 रन बनाया, श्रीलंका के खिलाफ बना लिया। तो उसके जस्ट 7-8 साल वर्षों में क्या होता है, बहुत से खिलाड़ियों ने 200 रन बना लिया। इसका मतलब हुआ क्या कि 2011 तक क्या है, अब 2011 तक कोई भी खिलाड़ी वनडे में 200 रन नहीं बनाया था। इसका मतलब ये था कि 200 मतलब 200 रन बनाना वनडे में इतना आसान काम नहीं है। अब तक कोई नहीं बनाया है, हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी ना बना पाए। तो ये क्या पूर्व धारणाएँ थी, तो सचिन तेंदुलकर ने उस पूर्व धारणाओं को तोड़ दिया। उसके बाद से देखिए बहुत से खिलाड़ियों ने 200 रन बना लिया। इसी तरह से अगर आपके परिवार में आपको कहते हैं कि तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, तुम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे, तुम बिजनेस नहीं कर पाओ, तो व्यक्ति के मन में क्या होता है, पूर्व धारणाएँ बन जाती है। और व्यक्ति क्या पूर्व धारणाओं से ग्रसित हो जाता है, तो उसकी जो सोचने की क्षमता है वो भी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक गरीब घर में जन्म लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके मन में जो आ रही है, जो आप पूर्व धारणाओं से ग्रसित हो जाइए कि हमारा जन्म एक गरीब घर में पैदा हुआ, मतलब जन्म गरीब घर में हुआ तो हम भी गरीब ही रहेंगे। नहीं, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो गरीब नहीं होना चाहिए, वो अमीर होनी चाहिए। आपके मन में जो विचार आ रहा है उसका संबंध हाई लेवल से होना चाहिए। आपको देखिए कोई भी जानवर जो होता है, जिस रूप में जन्म लेता है उसी रूप में मर जाता है। जैसे एक कुत्ता है, एक कुत्ता का जन्म क्या होता है, कुत्ते के रूप में होता है। मतलब जन्म कुत्ते के रूप में होता है और मरता भी क्या होता है, कुत्ते के रूप में। एक बैल जो होता है उसका जन्म क्या होता है, बैल के रूप में होता है और मरता भी बैल के रूप में। चाहे वो कुत्ता चाहे बैल चाहे जितना प्रयास कर ले, वो हमेशा बैल रहेगा। लेकिन मानव में ऐसी विशेषता नहीं है। मानव का जन्म जो होता है एक मानव के रूप में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मृत्यु एक मानव के रूप में हो। वो डॉक्टर के रूप में मर सकता है, एक इंजीनियर के रूप में मर सकता है, एक साहित्यकार के रूप में मर सकता है, एक अपराधी के रूप में मर सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये मतलब थोड़ी नहीं कि आपका जन्म जिस घर में हुआ तो आपका मतलब उसी रूप में आप मर जाएंगे। नहीं, अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करिए। अगर आपको 2025 में कुछ करना है, कुछ पैसे कमाना है, कुछ पोस्ट को हासिल करना है, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना है, तो आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक आप एक प्रोसेस से होकर नहीं गुजरेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर दूध से घी को निकालना है तो दूध को क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके घी बनता है। यानी कि दूध को दही बनाया जाता है, फिर दही से मक्खन बनाया जाता है, फिर और मक्खन से घी बनाया जाता है। तो उसी तरह से अगर आपको जो चीज़ आप फीलिंग कर रहे हैं, आपकी जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनने की फीलिंग कर रहे हैं, तो आप तो रियल में जो हैं और जो टीचर बनना है, जो यानी कि आप और टीचर के बीच एक गैप है। अगर आप उस गैप को भर देते हैं तो आप टीचर बन जाएंगे निश्चित रूप से। तो आप रियल में क्या हैं और फ्यूचर में क्या होना चाहते हैं, यानी कि इनके बीच एक गैप होता है। अगर आपको फ्यूचर में 2025 में 50 लाख रुपए अर्न करना है, कमाना है, तो क्या आप वर्तमान में जो हैं और जो फ्यूचर में जो होने वाले हैं उनके बीच एक गैप है, उस गैप को सिर्फ भर दीजिए। और उस गैप को सब लोग नहीं भर पाते हैं, मात्र कुछ लोग ही उस गैप को भर पाते हैं। और जो व्यक्ति उस गैप को भरेगा वही व्यक्ति उस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएगा। और जो व्यक्ति उस गैप को नहीं भरेगा वो व्यक्ति उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप इस मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे आसान, सबसे ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपको जो चीज़ बनना है, जो चीज़ प्राप्त करना है, उसकी कमी को आप महसूस कीजिए। जैसे अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको अध्यापक की कमी को महसूस करना पड़ेगा। अगर आपको 50 लाख रुपए वाला व्यक्ति बनना है तो 50 लाख की कमी को आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी खरीदना है, गाड़ी वाला बनना है, तो आपको गाड़ी के कमी को महसूस करना पड़ेगा। जब तक, और ये महसूस एक दिन नहीं करना है, आपको डेली बाय डेली महसूस करना है और उसकी रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे एक सन्यासी, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है सन्यासी क्यों बनता है, वो कुछ ना कुछ कमी को महसूस करता है। वो शांति की कमी को महसूस करता है, वो क्या मतलब संतुष्टि की कमी को महसूस करता है। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है, वो क्या ज्ञान की कमी को महसूस करता है, तभी एक विद्यार्थी पढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कमी को जब तक महसूस नहीं करेगा तब तक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
आपको अंदर जिज्ञासा लाना पड़ेगा। आपके अंदर क्या है, अपनी क्षमताओं का बढ़ाना पड़ेगा आपके अंदर जो होता है। और ये मतलब आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे त्याग कर, जब तक आपके अंदर कुछ त्याग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब त्याग करने का मतलब क्या है, आपको साधन को जुटाना पड़ेगा। देखिए, एक साधक होता है, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। आप तो क्या है, साधक हैं, और साध्य का अचीवमेंट है। और साधन क्या है, साधन आपका क्या है, साधन होता आपका परिश्रम है, साधन आपका व्यवहार है, साधन आपका आदत है, साधन आपका विचार है। अगर आपके पास साधन नहीं रहेंगे तब तक आप साध्य कैसे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आपको साधन पर भी काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी गोल को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक